मोदी सरकार समझ रही थी कि शायद इन लोगों की आपस की जंग शुरू हुई हुई है, आपस की लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, आपस में इख्तलाफात हैं, तो हम जो चाहेंगे हम कर सकते हैं। मगर देखें आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसके साथ हो, उसके साथ उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसको सोचना चाहिए था कि जिस मुल्क पे तुम हमला कर रहे हो, चाहे वो छोटा मुल्क हो, दुनिया की नज़रों में मगर उस पावरफुल बहुत है, उसके पे अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की बरकत है, जिसके ईमान में पुख्तगी है, जिसके ईमान में ये है कि मौत एक दिन बरहक है, एक दिन मरना है। अगर शहीद की मौत मरेंगे तो फ़ख्र हासिल होगा। तो उन लोगों ने साबित करके आपको दिखाया कि ये देखें कि हमें दिन मुकर्रर था, हमें अपनी जान की परवाह नहीं थी, हमें अपनी माँ की हिफाज़त करनी थी, अपने मुल्क की हिफाज़त करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पाइंदाबाद हमेशा पाकिस्तान ज़िंदा और सलामत रहे, किसी की भी मैली नज़र उस पे ना पड़े। ये जो मुज़ाहरा करके दिखाया है, पूरी दुनिया में वाह-वाह उड़ गई है। ये आप लोगों ने भी देखा, सारी दुनिया ने सराहा और ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने यकीन करें ये जंग अगर होती तो यकीनन दोनों ममालिक का नुकसान था, किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं था, पूरे खत्ते का नुकसान था। बहुत सारे दोनों मुल्क का तो होता मगर दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसकी ज़र्द में आते। यही शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़ाई बंद हो गई है। इसलिए आपने देखा स्टॉक मार्केट में कितना ज़्यादा तेज़ी आई है। सारे बिज़नेसमैन खुशी से बहाल हो गए, खुशी में बस समझ लें कि झूम रहे थे कि एकदम उसने क्या कहते हैं अपना मुज़ाहरा किया कि कितना तेज़ी से परवाज़ चढ़ी तो है ना लोगों को सरप्राइज़ हो गए। इसलिए कि आप खुद सोचिए कि अगर किसी मुल्क के अंदर जंग हो रही है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें अपनी मीडिया की तरफ से यही मैसेज देना चाहिए और सोशल मीडिया को कम से कम या हमें इस वक़्त तो ख़ैर सोशल मीडिया पे एतराज़ नहीं था, ऐसे कि हमारे मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया ने काम किया, जिस तरह आपको पता है कि कितनी फ़ेक न्यूज़ आ रही थी इंडिया से और इंडिया का मीडिया तो बंद ही हो गया था और तमाम मीडिया बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान का तमाम मीडिया बंद कर दिया था, तमाम आवाज़ें बंद कर दी थी। वो सोच रहे थे कि अगर हम ये करेंगे तो शायद हमें कामयाबी हासिल हो जाएगी मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कामयाबी हासिल ना हो सकी उन लोगों को। तो है ना अब आप देखें अल्लाह ताला ने सर बुलंद किया मगर अब ये C5 तो हो गया मगर अब इसका आखिर में क्या नतीजा होगा, क्या नतीजा निकलेगा, आगे का लाएअमल क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़ादी भाई मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ादी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? वालेकुम सलाम समीना जी, और आपके देखने और सुनने वालों को सलाम जी, और तमाम माओं को जी। उनका दिन हैप्पी मदर डे। मुबारक। बहुत अच्छा। मैं कहूँगा मेरा ये टॉपिक कि नहीं था मगर मैंने कोई थोड़ा दिन कहा कि मखसूस मंडे ना को आई करें, हूँ, संडे का दिन था, आज मंडे है तो मैं माओं के ज़रूर लिए कोई कहूँ। दिन जी, मखसूस नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। हर दिन माओं का दिन है क्योंकि उनकी लाजवाल हुँ। मोहब्बत और उनका प्यार देखे ना का दादी कोई भाई उनकी बदल हो ही मोहब्बत नहीं उनका सकता। प्यार ही तो था जो फतह हासिल हुई इतना मैं अच्छी। आपसे कह रहा हूँ ना जी, कि उस माओं के प्यार का और माओं की मोहब्बत का कोई बदल है ही नहीं। राइट। दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है, वो वाहिद बेलौस रिश्ता है कि जिसमें कोई गर्ज नामी कोई चीज ही नहीं चीज होती। ही नहीं है, वाकई बेगर्जी कोई मोहब्बत चीज करती है, नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने मैं खुद अपनी कहूँ कि मेरी वालदा आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे आज तक याद है और मैं अक्सर लोगों से भी सुनता हूँ कि हमने कभी नहीं सुना कि हमारी माँ ने कहा कि आज मैंने अपनी पसंद का कोई खाना पकाया। वाकई। हमेशा मैं ये सुनता हूँ कि ये इसकी पसंद का, आज इसकी पसंद का खाया, उसकी पसंद का बनाया, उसकी पसंद का बनाया। और आप देखेंगे और माँ वो के जितने भी बच्चे होते हैं सबके लिए इसकी मोहब्बत होती है। हर बच्चे को ये होता है कि ये मुझसे नहीं मोहब्बत करती, इनसे करती है, मगर तकलीफ जब जी होती है तो माँ और उसके लिए वैसे ही तड़पती है जैसे वो जिस बच्चे मुझे को ज्यादा एहसास होता है कि मेरे से अफसोस ज्यादा होता मोहब्बत है करती है। मुझे अफसोस होता है कि इस तमाम तर मोहब्बत, इस तमाम तर जज्बे और खलूस के बाद हमारे जैसे मुल्क के अंदर माओं के लिए लोगों ने सीनियर घर बनाए हुए हैं और अपनी माओं को उन घरों में छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है। शर्म का मुकाम है कि जो सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए खत्म कर देती हैं, उनको लोग अपने और आप घरों यकीन में करें छोड़ कि के वो चले लोग जाते पता है क्या होता है, वो लोग उनको सारी फैसिलिटी दी होती है। ये कंट्री का भी शुक्रगुजार है कि इस कंट्री ने कितनी ज्यादा वो दे रखी है। मगर आप यकीन करेंगे अगर उन लोगों से मैंने जब वो बात की और जब मैंने कुछ लोगों से इस बात पे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि वो लोग बस उसी का इंतजार कर रहे होते हैं, अपने अजीजों का इंतजार कर रहे होते हैं, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं वो पेरेंट्स, तो उनको वो खुशी हैं। मिलती है उनकी चाहे हम उनकी